किसान भाइयों नमस्कार। मैं कृष्णा। दोस्तों, जनवरी महीने से लेके अप्रैल महीने तक एक जो मुख्य फसल है उस मुख्य फसल का नाम है करेला। और करेले के प्लांटेशन के बाद देखो, यहाँ अगर हम इन महीनों में करेले की खेती करते हैं तो वहाँ जो मार्केट है या हमें जो उत्पादन मिल रहा है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप मई महीने से आगे या मई महीने से पहले अगर आप करेले की खेती कर रहे हो तो आपको उत्पादन ही अच्छा मिलेगा। उसके साथ ही जो आपका जो खर्चा है वो बहुत ही नियंत्रित में रहेगा। इसीलिए हम प्लानिंग करते समय, करेले की खेती की प्लानिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह बातें हमने आगे भाग क्रमांक 1 में हमने देख ली है। लेकिन आगे हम प्लांटेशन के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और प्लांटेशन के तुरंत बाद हमें क्या क्या ड्रिचिंग हो गया या स्प्रे मैनेजमेंट हो गया, हमें क्या लेना है, ये बहुत ही जरूरी है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। चलिए किसान भाइयों, करते शुरुआत। आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है करेले का रोपण करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना यहाँ जरूरी है। देखो, उसमें जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है मल्चिंग। प्लांटेशन हो गया है, हम मल्चिंग का हमने इस्तेमाल किया है, मल्चिंग की जो प्लानिंग है प्रॉपर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से की है। लेकिन इस इमेज में जो हमें बातें दिखाई दे रही है, हमने ये इमेज डाली है। देखो, मल्चिंग पेपर जो है, मल्चिंग का प्लान करते समय जो बेड है वो प्रॉपर तरीके से मल्च प्रॉपर यहाँ जो है प्रॉपर तरीके से हमें जो है यहाँ मल्च इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ हमें देख रहा है कि जो मिट्टी के और जो पेपर का बीच का यहाँ जो अंतर है वो हमें यहाँ ज्यादातर दिखाई दे रहा है। ऐसा प्लांटेशन करने के बाद नहीं होना चाहिए। जो गैप है यहाँ वो बहुत ही कम होना चाहिए। अगर आपकी पेपर के अंदर जो अगर हवा यहाँ अगर ज्यादा जा रही है तो वो पेपर से निकलने वाली जो गर्मी है वो डायरेक्टली हमारा जो प्लांटेशन किया हुआ क्रॉप है उस क्रॉप के ऊपर लगती है और वहां उसका साइड इफेक्ट जो है वो हमें यहाँ तक जो झाड़ है या पेड़ है या जो हमने सीडलिंग्स लगाए हैं वो सीडलिंग्स यहाँ से प्रॉपरली डंपिंग होना चालू हो जाता है। उसके साथ ही हमें प्लांटेशन के बाद जो ग्लास आते हैं, जो पेपर ग्लास आते हैं, वो पेपर ग्लास हमें यहाँ लगाने बहुत ही जरूरी है। गर्मी के समय अगर आप पेपर ग्लास का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको जो सीडलिंग्स है बार बार आपकी लगाई हुई सीडलिंग्स है वो बहुत ही खराब हो जाती है। और सीडलिंग खराब होने के बाद अगर आप देख रहे हैं कि प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो वेजिटेटिव ग्रोथ यहाँ प्रॉपर नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने यहाँ पेपर ग्लास का इस्तेमाल किया तो पेपर के अंदर से निकलने वाली जो हीट है, जो गर्म हीट है, वो हमारे क्रॉप को हार्मफुल इफेक्ट नहीं देगी। ये बातें हमें यहाँ ध्यान में रखनी है। आगे का जो पॉइंट हम लेने वाले हैं, सिंचाई का सही समय। देखो, उसके आगे हम छाया प्रबंधन, गर्मी के समय में हमें क्रॉप कवर का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए ये हमें देखने वाले हैं। मंडप विधि, स्टेकिंग कैसे करें, स्टेकिंग कब करें, ये भी बातें हम यहाँ जानने वाले हैं। उसके साथ ही हम 15 दिनों तक, प्लांटेशन से लेकर 15 दिनों तक खाद प्रबंधन मतलब फर्टिलाइजर कैसे दे, उसके साथ ही छिड़काव प्रबंधन मतलब स्प्रे कैसे ले, ये आज हम इस सेशन में पूरी तरीके से आज हम देखने वाले हैं। देखो, मल्चिंग का जो पॉइंट है मैंने यहाँ कवर कर लिया था पिछले, लेकिन वापस यहाँ बताता हूँ। प्लांटेशन के बाद तुरंत ही अगर आप यहाँ अगर प्लांटेशन हो चुका है, प्लांटेशन के बाद अगर तुरंत दूसरे या तीसरे दिन या प्लांटेशन के तुरंत बाद अगर आप यहाँ ग्लास का इस्तेमाल, ये जो ग्लास है पेपर ग्लास आते हैं, पेपर ग्लास का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो प्लांट है उसकी ग्रोथ हेल्दी ग्रोथ रहेगी। और जो हमने ये स्टेकिंग की है उस स्टेकिंग के ऊपर उसकी जो ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगी। अगर यहाँ देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल ग्रोथ है। अगर आप गर्मी के समय पेपर ग्लास का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये बेल जो है वो बेल इस प्रकार, ये देखो यहाँ एक एग्जाम्पल है कि बेल ये जो है गर्मी के समय पूरी तरीके से पेपर के ऊपर यहाँ फैलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें यहाँ क्या करना है कि ग्लास का इस्तेमाल करना है। ग्लास का इस्तेमाल करने के बाद 6 या 7 दिनों की अगर हमारी फसल हो गई है तो उसको जल्द ही स्टेकिंग यहाँ कर लेनी है। मल्चिंग के वापस में बताता हूँ कि मल्चिंग का प्लानिंग करते समय प्रॉपर मल्च, यहाँ देखो पूरी की तरीके से मिट्टी के हिसाब से
जैसे हमारी मिट्टी है, मिट्टी के हिसाब से हम मिट्टी के और पेपर के बीच में जो गैप है वो पूरी तरीके से नहीं रहना चाहिए। जितना पेपर हमें मिट्टी को चिपक जाएगा उतना यहाँ हमें अच्छे तरीके से हमारी करेले की ग्रोथ यहाँ दिखाई देगी। और गर्मी के वक्त यहाँ जो पेपर में जो हीट तैयार हो रही है वो ना के बराबर तैयार होगी। आगे का जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है सिंचाई का सही समय। देखो प्लांटेशन कर लिया है, प्लांटेशन हो चुका है, और प्लांटेशन के बाद हमें पानी कब देना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप गर्मी के समय करेले की खेती कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा है जनवरी महीने से लेके अप्रैल महीने तक अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो फरवरी महीनों तक आपकी यहाँ ठंड बहुत ही ज्यादा ऑल ओवर भारत में या ऑल ओवर इंडिया में हम देखें तो जो गर्मी ठंड है यह फरवरी महीने तक 25 या 1 मार्च या 15 मार्च तक ठंड ज्यादा रहती है। उसके बाद गर्मी यहाँ बढ़ना चालू हो जाती है। जिन किसान भाइयों के पिछले 15 दिनों में प्लांटेशन हो चुके हैं उन किसान भाइयों को ध्यान में रखना है कि दोपहर के वक्त हमें पानी नहीं देना है। हमें पानी देते समय सुबह जल्दी या शाम के समय हमें पानी देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप गर्मी के समय पानी दे रहे हो तो आप अगर पानी देंगे और मिट्टी में जो गर्म हीट है वो हीट यहाँ तक ज्यादातर रिलीज होगी और उसका साइड इफेक्ट हमें जो पेपर के ऊपर यहाँ जो पत्तियां दिखाई दे रही है, पत्तियां जो दिखाई दे रही है हमें, उन पत्तियों के ऊपर उसका साइड इफेक्ट पत्तियां पीली पड़ना। यहाँ देखो ये जो पेपर की जो सिमिलर जो पत्तियां है, ये जो पत्तियां है ये हमें यहाँ तुरंत ही खराब शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें दोपहर के वक्त यहाँ पानी नहीं देना है पत्तियों के ऊपर आने वाले। मेरा तो ये कहना है, मेरी जो प्रैक्टिसेस है, मैं किसानों को कहता हूँ कि जो हमारा ये जो मल्चिंग पेपर है, ये मल्चिंग पेपर से ऊपर ये जो मैंने स्पेस बताया है यहाँ तक बढ़ते समय जब हमारी फसल आगे बढ़ रही है हम बात करने वाले, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ कि जब हमारी फसल बढ़ रही है तो कम से कम यहाँ 1.5 फुट तक, पेपर से लेके 1.5 फुट तक हमें यहाँ एक ही पत्ती नहीं रखनी है। पूरी जो पत्तियां है वो हमें पूरी तरीके से निकाल लेनी है। जो हमारी जो सब ब्रांचेस आती है वो भी हमें यहाँ निकाल लेनी बहुत ही जरूरी है। आगे है दोस्तों छाया प्रबंधन या मंडप। ये जो हम बातें मैंने कहा था, जो हमारा तीसरा पॉइंट हमने यहाँ रखा है। देखो अगर गर्मी बहुत ही ज्यादा है, टेम्परेचर 40 या 14 या 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हमारा जा रहा है या गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, तो प्राइमरी हमारा जो कंसेप्ट है कि छाया प्रबंधन। तो हमें वहां हमारी फसल को जो छाया प्रबंधन इस प्रकार, यहाँ देखो ग्रीन मल्चिंग का या सॉरी ग्रीन जो नेट है उस ग्रीन नेट का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार अगर आप नेट का इस्तेमाल या क्रॉप कवर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ जो हमारी फसल है वो बहुत ज्यादा हरी भरी रहेगी। जो गर्मी के कारण आने वाली जो ड्रॉपिंग की समस्या है वो भी कम होगी, और जो हमारा स्ट्रेस या वायरसेस का जो प्रॉब्लम करेले की खेती के ऊपर आता है वो भी यहाँ बहुत ही नियंत्रित रहेगा। इस बातों का हमें यहाँ ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आगे स्टिकिंग। देखो मैंने कहा था कि अगर आप पिछली जो इमेज है, ये इमेज देख लो किसान भाइयों, पिछली जो इमेज है मैंने कहा था कि आपकी फसल ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 दिनों की, ये देखो ये है 8 या 9 दिनों की स्टेज। अगर आप डायरेक्टली सीडलिंग प्लांटेशन कर रहे हो तो ये एक्चुअल स्टेज है 8 या 9 दिनों की। अगर आपकी फसल 9 या 10 8 या 9 दिनों की हो जाए तो आपको यहाँ स्टिकिंग जो नेट आता है, नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या रो का भी इस्तेमाल, जो हमारे अलग अलग प्रकार की रस्सी आती है उसका यहाँ आप इस्तेमाल करके स्टेकिंग यहाँ कर सकते हैं। स्टेकिंग करते समय जितनी हाइट आपकी करेले की खेती की ऊपर रहेगी, कम से कम 9 या 10 फीट तक, ये जो हमारा हाइट है, जितनी हाइट यहाँ प्रॉपर रहेगी उतना करेले की खेती की पत्तियां जो है वो कम समय या जो पत्तियां जो पीली पड़ना है वो पीली पड़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए स्टेकिंग करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि स्टेकिंग अगर गर्मी के वक्त कर रहे हो तो स्टेकिंग थोड़ा जल्दी करें। क्यों? क्योंकि पेपर का जो रिफ्लेक्शन है और ये पेपर जो हमारा दोपहर के वक्त गर्म होता है, तो गर्म होने के कारण जो अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रेस आते हैं वो हमारे सीडलिंग के ऊपर ना आए, इसका हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी। आगे है दोस्तों
खाद्य या उर्वरक या फर्टिलाइजर। देखो हमारी प्लांटेशन यहाँ हो चुकी है, प्लांटेशन के बाद क्या क्या छिड़काव, छाया, मतलब आपको क्या करना है, ये बातें हमने पूरी तरीके से हमें याद देख ली है। लेकिन हमें प्रॉपर शेड्यूल 15 दिनों तक हमें प्रॉपर शेड्यूल कैसा रखना है, ये बातें यहाँ बहुत ही जाननी जरूरी है। इसीलिए हमने एक प्लांटेशन से लेके 15 दिनों तक जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, हमने यहाँ मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट दिया हुआ है, या छिड़काव प्रबंध भी हमने यहाँ दिया है। तो पहला जो हमारा जो एप्लीकेशन है, प्लांटेशन के तुरंत 3 बाद, देखो हमारी जो फसल है गर्मी के वक्त जितना ज्यादा प्लांटेशन के बाद जितना जो शुरुआत जो प्राइमरी स्टेज है, वो प्राइमरी स्टेज में जितना ग्रिप अच्छे से, या मतलब जितनी हाइट अच्छे से बढ़ेगी, उतना हमारे करेले खेती में फायदा यहाँ अच्छे से होता है। इसीलिए हमने फर्टिलाइजर 19-19-19 200 लीटर पानी के लिए 1 किलो, उसके साथ ही हमने लिया है स्लेयर को 200 लीटर पानी के लिए 250 मिली, और उसके साथ ही हमने झेलोरा जो बीएसएफ कंपनी का आता है, जिसमें पायरोक्लस्ट्रोबिन, उसके साथ ही थायोफेनाइट मिथाइल, मतलब कैब्रेटॉप का एक कंटेंट, और रोको जो कॉम्बिनेशन आता है, वो हमने यहाँ रखा है कि 80 मिली प्रति एकड़, 80 मिली प्रति एकड़। और उसके साथ ही आपको आनंद एग्रो का रूट फास्ट 98% जो पोटेशियम ह्यूमेट आता है, उसका घुलन करके तीसरे दिन, प्लांटेशन के बाद तीसरे दिन आपको यहाँ डायरेक्टली ड्रिच एप्लीकेशन करना है। 200 लीटर पानी में ये घुलन कर लो, प्रति प्लांट आप 100 मिली या 15 से लेकर 70 मिली तक आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपके सीडलिंग की संख्या बहुत ही कम है प्रति एकड़ में, तो आप यहाँ 50 या 70 मिली तक करो। अगर आपकी सीडलिंग की संख्या ज्यादा है, मतलब प्लांटेशन करते समय आपने सीडलिंग की संख्या प्लांटेशन देखो 1300-1500 सीडलिंग्स प्रति एकड़ के हिसाब से आपने प्लांटेशन की है, तो आपको यह ड्रिचिंग करते समय प्रति 100 मिली के हिसाब से आपको ये रखना जरूरी है, ड्रिच करना बहुत ही जरूरी है। आगे का जो एप्लीकेशन है वो हमारा है 7 दिनों के बाद। प्लांटेशन हो चुका है, 19-19 का हमने एप्लीकेशन कर लिया, लेकिन आगे फिर एक बार हमारे प्लांट की ग्रोथ बूस्ट करने के लिए हमें जो 1161 आता है, वो प्रति 200 लीटर पानी के लिए 2 केजी, उसके साथ ही मैग्नीशियम सल्फेट, उसके साथ ही आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 2 केजी, उसके साथ ही आपको इंस्टाबियॉन जो आता है, वो आपको यहाँ लेना है 500 मिली 200 लीटर पानी के लिए। और मिट्टी में जब हम सीडलिंग्स प्लांटेशन करते हैं, तो मिट्टी की सीडलिंग प्लांटेशन करने के बाद अलग अलग प्रकार की जो हार्मफुल फंगस है हमारे सीडलिंग को लगनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमने यहाँ एक फफूंदीनाशक वापस यहाँ इस्तेमाल किया है, रोको। देखो आप अगर जिस मिट्टी या रेड सॉइल नहीं है, जिस मिट्टी में अगर आपने जो फफूंदीनाशक जो है, अगर आपकी मिट्टी रेड सॉइल है, और रेड सॉइल होने के कारण जिस मिट्टी में हार्मफुल फंगस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, या जिन मिट्टी में हार्मफुल फंगस ज्यादा है, आप सेकंड ड्रिच में रोको का यहाँ इस्तेमाल वापस कर सकते हो। क्योंकि हमने पहले ड्रिचिंग में भी झेलोरा लिया था, आगे वाले ड्रिचिंग में भी वापस रोको ले रहे हैं। इसका हमें ध्यान रखना है कि अगर पहले ड्रिचिंग में आपने झेलोरा लिया है, तो यहाँ आप रोको का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ना करें। अगर जिन मिट्टी में फंगस का प्रॉब्लम ज्यादा है, डंपिंग की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, तो वहां आप रोको का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे का जो एप्लीकेशन है वो है प्लांटेशन के बाद 12 दिनों पे। देखो कौन सी भी फसल लो, अगर आप सीडलिंग प्लांटेशन कर रहे हो, तो सीडलिंग प्लांटेशन के बाद जो हमारी सीडलिंग्स है, वो मिट्टी को प्रॉपर 10 या 11 दिनों में मिट्टी के जो रूट है सीडलिंग के, वो प्रॉपर बाउंड हो जाते हैं। और उस समय हमारे जो प्लांट है, उस प्लांट में डीएनए आरएनए फॉर्मुलेशन, देखो किसी भी सीडलिंग का जो डीएनए या आरएनए, किसी भी क्रॉप में डीएनए आरएनए मॉडिफाई जब हम प्लांटेशन करते हैं, तो 10 या 11 दिनों के आसपास वो जीन्स है वो मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन होने शुरू हो जाते हैं। यही हमारे फसल को जो हार्मफुल वायरसेस है, वो हार्मफुल वायरसेस यहाँ लगने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमने ये जो 11 दिन में है, ये एक ड्रिच रखी है। देखो उसमें आपको क्या लेना है, इंस्टाफॉर्ट कॉम्बिन, मतलब यहाँ चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको लेना है 1 किलो प्रति 200 लीटर पानी के लिए। उसके साथ ही आपको 100 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेनम, जो प्रति एकड़ के हिसाब से 100 ग्राम। उसके साथ ही आपको लेना है डॉक्टर अर्थोसिल, जो अर्थोसिलेसिक एसिड जो आता है
डॉक्टर अर्थोसिल आपको लेना है 500 मिली, और उसके साथ ही आपको यहाँ वापस इंस्टाबियन ले सकते हो, या आपको उसके साथ ही आप जो चिलेटेड जिंक है उसका भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। आगे दोस्तों, आगे का जो कॉम्बिनेशन है उसका प्लांटेशन के बाद 17 दिनों में, जब हमारी फसल प्लांटेशन के बाद 17 दिनों की हो जाए तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है, हमारे मिट्टी में जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन है जो दिन ब दिन हमारी मिट्टी के साथ बॉन्ड हो रही है, जो प्लांट को नहीं ले सकते या प्लांट को अपटेक के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप वहां ले सकते हैं डॉक्टर बैक्टो किट 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ ही 500 मिली कार्बोमाइड, जो हमारे मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है वो बढ़ाता है। ये आप एप्लीकेशन 17 दिनों की हमारी फसल हो जाए तो आप वहां आप 17 दिनों की फसल जब हो जाए तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप ये दे सकते हैं। आगे का हमारा है 1 से लेकर 15 दिनों तक छिड़काव प्रोग्राम। देखो किसान भाइयों, जितनी ज्यादा मैंने कहा कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जरूरी है, उतने ही महत्वपूर्ण है आपके स्प्रे मैनेजमेंट। अगर आप प्रॉपर स्प्रे मैनेजमेंट जो प्राइमरी स्टेज है 1 से लेकर 15 दिनों तक अगर आप प्रॉपर स्प्रे मैनेजमेंट अगर प्रॉपर करेंगे तो आपकी फसल की जो शुरुआत की जो अवस्था है या जो प्राइमरी स्टेज है, वेजिटेटिव स्टेज है, वो उस वेजिटेटिव में हमारी फसल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। आपको उसमें आपको क्या लेना है, प्लांटेशन के बाद चौथे दिन में आपको स्प्रे लेना है। ये स्प्रे हमने 200 लीटर पानी के लिए रिकमेंडेशन किया है। आपको पहला एप्लीकेशन जो स्प्रे है वो लेना है रोको 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में। उसके साथ ही आपको लेना है अलिका 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ ही आनंद नीम 200 मिली प्रति 200 लीटर पानी के लिए आप स्प्रे करें। अलिका का भी प्रमाण आप यहाँ 100 मिली 200 लीटर पानी के लिए ले, ये ध्यान में रखें। चौथे दिन जब हमारी फसल 4 दिन की हो जाए तब हमें लेना है। अब इस स्प्रे का इस्तेमाल करने के बाद क्या हमें फायदे मिलते हैं ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। देखो, इसमें हमने एक फफूंदीनाशक, एक कीटनाशक और एक जैविक कीटनाशक रखा है। जब हमारी फसल हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन के तुरंत बाद हमारी फसल में जो सकिंग पेस्ट है वो सकिंग पेस्ट लगने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो सीडलिंग्स लगाई है जिसकी जो ऊपर की जो पत्तियां है बहुत ही कौली है, जिसे हम कहते हैं कि उसकी जो थिकनेस है बहुत ही थीन है। उस थिकनेस थीन होने के कारण रस शोषक कीड़ी का जो प्रादुर्भाव है या जो रस शोषक कीड़ी का जो इन्फेक्शन है यह बहुत ही बढ़ जाता है। इसीलिए हमें यह जैविक कीटनाशक और एक अच्छा कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। इस स्प्रे का फायदा हमें कीट नियंत्रण या फफूंद नियंत्रण के लिए होता है। आगे का जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है पौधा जब हमारा 7 दिनों का हो जाए तो 7 दिनों के बाद हमें यहाँ प्लांटेशन करना है। 7 दिनों के बाद हमें यहाँ स्प्रे लेना है। उसमें आपको लेना है 11-36-24 जो ICL कंपनी का आता है, आपको यहाँ इस्तेमाल करना है। उसके साथ ही आपको लेना है कवच जो क्लोरेंटिनिलिप्रोल जो आता है वो 250 मिली, और उसके साथ ही आपको लेना है यहाँ इंस्टाबियन 500 मिली 200 लीटर पानी में डाल के आप स्प्रे करें। ये जो है हमारी पत्तियों की ये जो हमारा जो प्लांट है उस प्लांट की एक प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमें ये लेना बहुत ही जरूरी है। आगे का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो है हमारे फसल में लगने वाली अलग अलग प्रकार की माइट्स या जो थ्रिप्स है या जो जैसिड्स है उन जैसिड को नियंत्रित करने के लिए, और उसके साथ ही प्राइमरी स्टेज में आने वाला पाउडरी मिल्ड्यू जो डिसीज है उस डिसीज को नियंत्रित करने के लिए हमने आगे का कॉम्बिनेशन स्प्रे रखा है। उसमें आपको 200 लीटर पानी के लिए लेना है सोलोमन जो बायर कंपनी का आता है। उसके साथ ही आपको लेना है स्कोर जो सिजेंटा कंपनी का आता है, और उसके साथ ही आपको लेना है कंट्रोल TRM 300 मिली जो आनंद एग्रोकेयर कंपनी का आता है। उसका कॉम्बिनेशन स्प्रे अगर आप करेंगे तो रस शोषक कीट हो गया या अलग अलग प्रकार की जो फफूंद हो गए ये नियंत्रित के लिए हमें ये मदद करता है। उसके साथ ही हमारा जो कॉम्बिनेशन है आगे का वो बहुत ही
प्राइमरी स्टेज में आने वाली अलग अलग प्रकार के वायरसेस, देखो जेमिनी वायरस हो गया, मोज़ेक वायरस हो गया, उसके साथ लीफ कर्ल वायरस हो गया, उसके साथ ही पपाया मोज़ेक वायरस हो गया, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस हो गया, या टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया। अलग अलग प्रकार के जो वायरसेस है उन वायरसेस को नियंत्रित रखने के लिए हमने आगे का कॉम्बिनेशन रखा है। उसमें आपको लेना है वायरोबैन 500 मिली, उसके साथ ही लेना है आपको डॉक्टर आर्थोसिल 250 मिली, और उसके साथ ही आपको लेना है चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट 200 ग्राम या 250 ग्राम तक आप ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमने अलग अलग प्रकार के वायरसेस नियंत्रण के लिए रखा है। दोस्तों, करेले की खेती में आने वाली अलग अलग प्रकार की समस्या, जैसे कि आपको पता है कि प्लांटेशन के थोड़े दिनों बाद हमारे फसल के ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक क्या दिखाई देता है, उसके साथ ही ब्लास्ट का अटैक दिखाई देता है, उसके साथ ही देखो पाउडरी हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, अलग अलग प्रकार के डिसीजेस हमें प्लांट के ऊपर दिखाई देते हैं। अगर क्लाइमेट अच्छा हो तो फसल में जो हम खर्च कर रहे हैं वो भी यहाँ नियंत्रित रखता है, लेकिन अगर क्लाइमेट बहुत ही खराब हो, टेम्परेचर बहुत ही बढ़ रहा है या फ्लक्चुएट क्लाइमेट हो, आज गर्मी है, दोपहर के बाद ठंड या दोपहर के बाद क्लाउडी वेदर शुरू हो जाता है, ऐसी अगर अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक चेंज हो तो हमने जो फसल में किए वाले जो अलग अलग प्रकार के जो एप्लीकेशंस है वो हमें फसल के ऊपर उतना अच्छी तरीके से प्रभाव नहीं देते हैं। इसीलिए हमारा जो शेड्यूल मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना यहाँ बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमने जो आनंद एग्रो केयर का आनंद क्रॉप गुरु जो ऐप है वो प्रॉपरली फ्री हमने किसानों के लिए रखा है। अगर आप वो ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें आप प्रॉपर आपकी फीलिंग, मतलब आपने किस फसल का आपको वहां प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, कब प्लांटेशन किया है, ऐसी पूरी जानकारी डालेंगे तो पूरा शेड्यूल उस आनंद क्रॉप गुरु ऐप के ऊपर आ जाएगा। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड करें, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन ले। उसके साथ ही जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। आगे हम ऐसे अलग अलग प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। चलिए किसान भाइयों, धन्यवाद।